नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अडानी का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इतना बड़ा खुलासा किया है जिसकी वजह से देश में हड़कंप मच गया है राजनीति में। विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। मामला यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह दावा किया है कि सेबी की मुखिया और अडानी की कंपनियों के बीच में कुछ कनेक्शन है। यानी कि एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के घोटालों की जांच सेबी को सौंप दी है और उसी सेबी की मुखिया के ऊपर अडानी की कंपनियों के बीच में कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर फिर सेबी की मुखिया ईमानदारी से अडानी की घोटालों की जांच कैसे करेंगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से यह कहा गया है कि सेबी की मुखिया माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की गौतम अडानी की उसी अस्पष्ट ऑफसीट एंटिटी में हिस्सेदारी रही है। यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च का यह मानना यह है कि अडानी की कंपनियों में, आप शुद्ध भाषा में समझिए कि सेबी की मुखिया और उनके पति का पैसा लगा हुआ है। तो जो जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच सेबी की मुखिया को सौंपी है, वो जांच अभी तक पूरी तो हुई नहीं और ना वो कभी पूरी होने वाली है। क्योंकि बताइए, जब सेबी की मुखिया का ही उसमें पैसा लगा होगा तो पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें वो तो खुद फंस जाएंगे या उनका पैसा डूब जाएगा। तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद हड़कंप मच गया है। विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं मोदी सरकार के ऊपर। देखिए, सेबी का काम ये होता है कि कंपनियों के लेन देन की देखरेख करना कि इन कंपनियों में पैसा किसका लगा है और कहां से आ रहा है। शेयर मार्केट को भी सेबी ही कंट्रोल करता है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने जब पिछले मोदी सरकार के कार्यकाल में जब संसद में अडानी का मोदी जी का जो फोटो दिखाया था, उस फोटो के बाद राहुल गांधी जी की तो सदस्यता तक चली गई थी, यहां तक कि उनका घर तक छीन लिया गया था। लेकिन उस वक्त जेपीसी की भी मांग की गई थी कि जेपीसी से जांच कराई जाए। लेकिन उस वक्त चूंकि मोदी जी पूर्ण बहुमत में थे तो जेपीसी का उस वक्त कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन अब जेपीसी से जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सेबी से इस घोटालों की जांच को लेकर वापस जेपीसी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत स्थिति में है और राज्यसभा में भी विपक्ष मजबूत है। तो ऐसे में अब मैं ये मानता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट्स के आने के बाद। हालांकि सेबी की मुखिया ने ये रिपोर्ट आई है इसको सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा तो मिल गया है मोदी सरकार पर हमला करने का। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।